अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ़ आलम आज अपने यूथ टैलेंट चैनल पर आया हूँ बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए। तो हमारा थंबनेल आप लोगों ने अगर देखा हो तो कोविड-19 द विनर लिखा हुआ है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठाएं कि हमने उसको विनर क्यों कहा, क्या हम हार मान गए? भाई ऐसा नहीं है। हमने उसको विनर इसलिए कहा क्योंकि हम ही उसको खेल की तरह ले रहे हैं। अगर हम सही तरीके से रूल्स फॉलो करें, प्रिकॉशंस लें तो ये फिर क्यों ही होगा, है ना। हम इसको खेल की तरह ले रहे हैं, इस वजह से कितने लोग की जानें जा रही हैं। बहुत लोग अपनों को खो चुके हैं और ज़्यादा दूर नहीं जाना आपको देखने के लिए। आप हमसे ही पूछिए, हमारे ऊपर भी इसका कहर बरसा हुआ है और किसी के ऊपर आए ना आए उससे हमें मतलब नहीं है। हमारे भारतवासियों के ऊपर तो बिताना, अब भारतवासी अपने लिए गैर तो नहीं है ना, सब अपने ही हैं, भाई बहन जैसे हैं। तो बहुत लोगों ने अपनों को खोया है, तो हमें उनका चेहरा देख करके उनके ऊपर तरस क्यों नहीं आता? हम इस वबा से खौफ क्यों नहीं खाते हैं? हम वैक्सीन लगवाने में 50 लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई लगवा ले या ना लगवाएं। अरे भाई, वो बचा लेगा क्या? अगर तुम्हें हो गया, अल्लाह ना करे तुमको अगर कोरोना हो जाता है तो वो तुमको बचा लेगा क्या? वो तुमको बचाना तो दूर की बात है, तुमको छूने या देखने भी नहीं आएगा। किसी की नहीं, अपनी नहीं तो कम से कम अपनी फैमिली के बारे में सोच लो, जिनके लिए तुम सब पूछो। तुमसे वो लोग हैं, अल्लाह न करे कल को अगर तुमको कुछ हुआ तो उनका फिर कौन क्या करेगा? इससे डरना तो है ही। कितने ने खो दिया इसी चक्कर में तुमको, मजाक नहीं है। अच्छा, कितने सारे रिलीजियस लोग भी हैं जो इसको बढ़ावा देने में पूरा सपोर्ट किए हुए हैं। हर धर्म के लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है, अपने आवाम को माइंड में भर दिए हैं कि जो नमाज़ पढ़ रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, उसको नहीं हो सकता। कौन कह दिया तुमसे ये बात? वर्ल्ड बेस्ट स्कॉलर मौलाना तारिक जमील साहब, उनसे बेहतर इंसान हम अपने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखे हैं। जब उनको हो सकता है, हमको आपको क्यों नहीं हो सकता? सबको हो सकता। आप नमाज़ पढ़िए, प्रेयर करिए, सब कुछ कीजिए, उसके लिए आपको कोई मना नहीं कर रहा है। अब अगर रिलीजन की बात आ ही गई है तो अब आप सुन लीजिए, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसको भी ये बीमारी हो जाए उससे आप 6 फीट की दूरी बना करके रहें। 6 फीट की दूरी बना करके रहें। जिस मुल्क में हो जाए वहाँ के मुल्क वाले वहाँ से बाहर न निकलें, बाहर के मुल्क वाले वहाँ ना जाएं। हम आप झूठे हो सकते हैं, आज की आवाम झूठी हो सकती है, आज का हुक्मरान झूठा हो सकता है, लेकिन वो झूठा तो नहीं है ना। वो झूठा तो नहीं है ना। वो तो सारे ऐसे लोग भी हैं जो घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, प्याज, नींबू, लहसुन वगैरह वगैरह। और कितने सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो व्हाट्सएप आजकल बड़ा ही चलन में आ गया। व्हाट्सएप के बातों पर लोग यकीन करते हैं, हमारी गवर्नमेंट की बातों पर यकीन नहीं करते हैं। तो ये लोग सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं इसको बढ़ावा देने, क्योंकि न खुद ये लोग प्रिकॉशंस लेते हैं और अगर दूसरा कोई ले रहा है तो उन लोगों को चिढ़ाना, गुस्से हो जाना, गुस्सा करना अपने लोगों पर कि क्यों कर रहे हो ऐसा, ये वो। तुमको मरना, भाई तुम मरो ना। खुद की बातों पर यकीन करके, नुस्खों पर यकीन करके, व्हाट्सएप पर यकीन करके दूसरों को क्यों अपने साथ खींचते जाते हैं? आप अपने दिमाग से सोचिए कि जिस शहर से ये बीमारी फैली, सारी दुनिया ग्रसित थी एक बार को, लेकिन सारी दुनिया भी सुधर गई, वो देश भी सुधर गया, लेकिन अभी तक हमारा ही देश। कुछ लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि वो कुछ ठोस कदम नहीं उठा रहे इसके सिलसिले में। तो यार उनकी क्या गलती है? वो लॉकडाउन से लेकर के मास्क, सैनिटाइज़र, हर एक चीज़ का उन्होंने टाइमिंग बनाया हुआ है, लेकिन नहीं। शॉपकीपर्स को देखिए, बिना टाइम के दुकान खोलेंगे, और हम लोग खुद शॉपकीपर। कितने सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्लेम कर रहे हैं कि वो कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। तो यार उनकी कोई गलती नहीं है। वो लॉकडाउन लगा रहे हैं, मास्क, सैनिटाइज़र पे स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं, अब हर एक चीज़ का उन्होंने टाइमिंग बनाया हुआ है। लेकिन नहीं यार, हमें तो घूमना है, ख़रीदारी करनी है, मास्क को ऐसा गले में नेकलेस के जैसा पहनना है, और फिर अगर हो जाती है तो इधर उधर सबको ब्लेम करते फिरेंगे, क्या इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। तुम कितनी ज़िंदगियों के साथ खेल के तुमको पता है। और हमारे दुकानदार लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी के साथ भी खेल रहे हो? कर लो।
उस दिन अपनी दुकान टाइमिंग टू टाइमिंग खोल लो, बंद कर लो। जब अच्छे तरीके से खुल जाएगा तो यार फिर से फ्रीली हम लोग होकर के खरीद भी लेंगे और आप लोग बेच भी लेंगे। आप अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगियों के साथ भी खेल रहे हैं। अगर आप 2020 में स्ट्रिक्टली हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को लापरवाही नहीं करते हैं, तो आज हम लोग भी फ्री होते हैं बाकी देशों की तरह। आप लोग कभी बैठ करके सोचिए ना यार कि सब कुछ टाइमिंग टू टाइमिंग अगर रहे, हम लोग ख़रीदारी भी अगर मान लीजिए ठीक है करने भी जा रहे हैं तो रूल्स को फॉलो करते हुए जाएँ, सैनिटाइज़र मास्क लगा करके जाएँ, ग्लव्स पहन लें। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है ऐसा, ठीक है। तो अपने दिमाग में सोच रहा है लापरवाही कौन कर रहा है, इसमें सत्ता का हाथ है या अपना खुद का हाथ है इसको बढ़ावा देने में। देखो यार, बचपन में जब हम लोग क्लासेस में मस्ती करते थे, गलतियाँ करते थे, तो सब लोग डांट सुनता था, मार खाता था। गलती किसी एक की होती थी लेकिन सारे लोग सुनते थे, जो लोग उस ग्रुप में रहते थे साथ में। तो टीचर्स लोग एक बहुत ही अच्छी बात बोलती थी कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो हम आप में से कोई एक गंदी मछली है जो सारे माहौल को गंदा कर रही है इंडिया के। कोई भी हो सकता है, मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी हो सकता है। और सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं मालूम? ये जो व्हाट्सएप के मैसेजेस आते हैं ना, इस पर यकीन करना, ये सबसे बड़ी गंदगी हम लोग फैलाते हैं। कि उस बात पर बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत, सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ ज़्यादातर लोग यही करते हैं। जो थोड़े बुज़ुर्ग हो गए हैं वो लोग इसी बात पर यकीन करते हैं। तो ऐसा मत करो। जो प्रिकॉशंस दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो करने के लिए कहा जा रहा है, उस पर अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ऐसे मिल करके लापरवाही कर रहे हैं, वैसे ही मिल करके हम लोग प्रिकॉशंस भी तो ले सकते हैं ना अपने घर पे बैठे बैठे। कितने सारे डॉक्टर्स और पुलिस दिन रात हमारी सेफ्टी के लिए मेहनत किए पड़े हैं यार, उनको भी तो उनकी मेहनत का कुछ इनाम मिलना चाहिए ना। उनका भी तो घर परिवार है, वो भी तो चाहेंगे तो अपने घर वालों के साथ रह सकते हैं। लेकिन आप अपने से देखिए, डॉक्टर्स लोग, पुलिस वाले लोग जो भी हैं, वो लोग दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं देख रहे हैं हमारी सेफ्टी के लिए। हर एक चौक पर पुलिस वाले लोग खड़े हैं, हमारा मास्क देख रहे हैं, सैनिटाइज़र देख रहे हैं है कि नहीं है। लेकिन हम लोग उनको देख करके मास्क अपने यहाँ तक चढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर जैसे ही वहाँ से आगे निकल रहे मास्क फिर से नीचे आ जा रहा है। सिर्फ उसी रेंज में कोरोना है, लिखा है क्या कहीं पर ऐसा? वो लोग बरसात में, धूप में, आंधी तूफान में खड़े हैं हमारे लिए ना। तो उनको तो यार उनकी मेहनत का कुछ फल हमें देना चाहिए, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जैसे वो लोग गवर्नमेंट का रूल फॉलो कर रहे हैं वैसे हमको भी करना चाहिए ना। उन लोग को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो भी अपने घर वालों के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं घर में बैठ करके। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सबकी अपनी अपनी फैमिली है, सब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, चाहे किसी भी हाल में हैं, लेकिन वो खुश हैं। तो हमको और आपको चाहिए कि हम अपनी लज्जत के लिए और कूल बनने के लिए उनकी खुशियाँ ना छीनें, उनकी ज़िंदगी के साथ ना खेलें। कितने कूल बनने वाले लोग निकल लिए, ठीक है। तो सावधानी से रहना चाहिए। किसी के डेथ हो जाने पर कितने लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि अरे उसको कुछ नहीं हुआ था, मर गया तो उसको कोरोना का नाम दे दिए, कुछ और ही हुआ था उसको, सिर्फ कोरोना का एक नाम दे दिए। फिर भी तो तुम नहीं डरते, फिर भी तो हम और आप नहीं डरते हैं उस चीज़ से। इससे डरने की ज़रूरत है दोस्तों। सच में जिसके ऊपर बीत रही है ना, वही समझ सकता है उस दर्द को, उस तकलीफ़ को। हम आप महसूस भी नहीं कर सकते। महसूस तो छोड़ो, हम और आप हाथ लगाने में भी डरेंगे कि कहीं हमें ना हो जाए। लेकिन जिस परिवार के ऊपर, जिन लोगों पर बीतती है, वही इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या कैसा लगता है। अब हमारे और आपके जहन में, माइंड में ये बात आएगी कि क्या ये यूं ही चलता रहेगा सिलसिला, ये कोरोना कभी ख़त्म नहीं होगा? तो नहीं, ये ख़त्म हो सकता है अगर हम लोग 2020 में प्रिकॉशंस लेते हैं, अच्छे से सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। आज शायद हमें ये दिन देखना ही नहीं पड़ता, लेकिन खैर हो गया जो होना था। प्रीवियस वीडियो में भी हमने बोला था कि पास्ट नहीं बदल सकते, लेकिन प्रेजेंट को अगर हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करें तो फ्यूचर बदल सकते हैं। तो वही बात है भाई, प्रेजेंट को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, सारा कुछ रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट की फॉलो करते हैं हम और आप मिल करके, तो
अभी तो विनर है ना ये कोरोना, लेकिन इंशाल्लाह हारेगा ज़रूर और ख़त्म भी होगा ये इंडिया। सारी दुनिया से हो चुका है, बस इंडिया में ही है ये बात, क्योंकि हम लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम और आपको चाहिए कि हम इसको बढ़ावा ना दें। सिर्फ एक छोटी सी बीमारी आई थी, ये सर्दी जुकाम से हो रहा था, और आज बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत है इससे, साथ साथ में प्रिकॉशंस लेने की भी ज़रूरत है। तो प्रिकॉशंस लेते हैं मिल करके और इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा तो नहीं लगता होगा ऐसा दिन रात मास्क लगा करके रहने में, दोस्तों से नहीं मिलने में, छुप करके खरीदारी करने में, दुकानदारों को भी नहीं अच्छा लगता होगा चोरी छुप के दुकान खोलने में। तो पाते होंगे, और कैंटीन की वो सारी मस्तियाँ, रेसेस की मस्तियाँ, क्लासेस की मस्तियाँ, सब कुछ याद आता होगा। कैंटीन पर उधार चढ़ा करके भाग जाना, सब कुछ प्रीवियस में जो जो बीता है सब कुछ अपने को याद आता। तो वो सारी ज़िंदगी वापस आ सकती है जो बीत गई है, जो हमारी खुशियाँ हमसे छीन गई हैं इस कोरोना के चलते, वो सारी वापस आ सकती है। फिर से हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन की बात है। हर बुरी चीज़ मिट जाती है, हर बुरी चीज़ मिट जाती है, ये भी मिट जाएगा, ठीक है, ये भी मिट जाएगा। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो हम लोगों को थोड़ा मजबूत बनना पड़ेगा। हालांकि ये कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो चुका है अभी इस वक्त फ़िलहाल में, लेकिन अभी भी हमारे हौसलों से और हमसे कमज़ोर है ये। तो अभी अगर हम लोग चाहें तो अभी भी ये हार जाएगा। तब तक अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों को भी हर रूल्स रेगुलेशन से इन्फॉर्म करते रहें कि आप भी ये करो वो करो, ठीक है। वैक्सीन टाइम पर लगवा लें, जब आपकी बारी आए तो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। ऐसा कुछ नहीं है जो अफवाह फैल रही है व्हाट्सएप के ज़रिए या लोगों के ज़रिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वैक्सीन लगवाएं, बहुत लोग लगवाए हैं, वैक्सीन लगवाएं, हम भी लगवा चुके हैं। शूटिंग कर रहा है मेरा दोस्त, वो भी लगवा चुका है, सारे लोग हम लोग लगवा चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी हल्की सी कमज़ोरी लगेगी 1-1.5-2 घंटे के लिए, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। रूल्स फॉलो करें, रेगुलेशंस को फॉलो करें। गवर्नमेंट जो ऑर्डर ला रही है इस लॉकडाउन को लेकर के, कोरोना को लेकर के, तो उसको फॉलो करते रहें। इससे हम भी सेफ रहेंगे, घर वाले भी सेफ रहेंगे, और फिर कितना मज़ा आएगा ना यार, दोबारा से वही ज़िंदगी जीने मिलेगी, सबके साथ हंसना खेलना, उठना बैठना, बोलना चालना, अच्छा लगेगा। तो और सबसे ख़ास बात, बहुत लोग ये सोचेंगे कि सोशल मैसेज दे रहा, खुद मास्क नहीं लगाया था। तो यार भाई घर पे ही था, मैं अकेले था, मेरा सिर्फ ये भाई था मेरे साथ जो कि शूट कर रहा था, वो दूरी पर मुझसे बैठा था, लेकिन वो प्रिकॉशन लिया था, मास्क लगाया हुआ था, और मैं उससे दूर पर बैठा हुआ था, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया था और मैं घर पर ही था। तो प्लीज़ आप लोग ये ना सोचिए कि हम लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, हम लोग स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करते हैं। हर चीज़ ऑफ कैमरा दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते हैं। और आप लोग जाते जाते एक काम करते जाइएगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग आगे से रूल्स फॉलो करेंगे या नहीं। जो लोग नहीं करते थे वो लोग करेंगे या नहीं, जो लोग करते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कमेंट करके बताएं कि आप लोग रूल्स फॉलो करेंगे या नहीं, कि और आपको अपने परिवार से प्यार है या नहीं। Be a true citizen and defeat corona. Please wear the mask and stay home, stay safe. Thank you. Thank you.